नागपुरी क्षेत्र में शादी विवाह कर समय कोण तरह कर गीत गावे कर विधान आहे। ऑप्शन नंबर ए है उदासी, बी गोलबारी, सी डमकच और चौथा नंबर जो ऑप्शन है कुजरी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा डमकच। तो दोस्तों मैं आपको चलिए डमकच के बारे में पूरा डिटेल्स बताता हूँ। ठीक है, तो डमकच जो होता है दो प्रकार के होता है, एक हरिया डमकच और दो हरिया डमकच। ठीक है, यह विवाह के 15 दिन पूर्व से ही घर की महिलाएं लोग शादी के पूर्व यानी कि 15 दिन पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, डमकच जब करते हैं महिलाएं लोग तो पुरुष को निषेध होता है, यानी कि पुरुष लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, डमकच ही एक ऐसा गीत है जिसमें एक जो है बीन यानी कि बीन बीन का इसमें उपयोग नहीं होता है। जैसे विशेष वाद्य यंत्र जैसे मांदर हो गया, ढोलक, नगाड़ा, ढाक, शहनाई, झांझ, करताल, बांसुरी आदि ये सब यूज होते हैं। बट बीन यानी कि इसमें जो बीन का है डमकच में नहीं, बल्कि इसका पूरे नागपुरी में बीन का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं कि उदासी, ठीक है ना, उदासी जो है कब गाया जाता है तो जेठ बैसाख के मौसम में जब गर्मी के कारण ताप से ग्रसित हो जाते हैं तो उस टाइम ये उदासी का इसमें गायन होता है, उदासी गीत का। ठीक है, और तीव्र वाद्य यंत्र इसमें नहीं बजते हैं, कोमल मधुर धुन से बजाया जाता है और यह पुरुष प्रधान होता है। तो दोस्तों इसी के साथ स्वागत है अपने YouTube चैनल एडी झारखंड क्लासेस में। और ये जो होने वाला है CGL नागपुरी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, CGL नागपुरी का प्रैक्टिस सेट 1 जो कि एकदम फिर से स्टार्ट हो रहा है सेट 1 से। और ये सेट कम से कम तो जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए ये सेट तब तक चलेंगे। ठीक है दोस्तों, और अभी तक आप लोगों ने जैसे नागपुरी लोक साहित्य, नागपुरी लोक संगीत, ठीक है, वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है नीचे, आप लिंक को जाए। एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा नागपुरी से। अगर आपका नागपुरी लैंग्वेज पेपर है तो JPSC जैसे CGL या उत्पाद सिपाही, आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, एकदम बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सारे बुक का शॉर्ट नोट्स तैयार कर दिया गया है खासकर CGL और JPSC के लिए। जैसे नागपुरी लोक साहित्य है भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया बुक, ठीक ना, और नागपुरी लोक संगीत गिरधारी राम गोंजू के द्वारा लिखा हुआ, ये दोनों बुक का शॉर्ट नोट्स तैयार किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों नींद से इतना भी प्यार ना करो, नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। ठीक है, इसी जोश और जुनून के साथ तैयारी करते रहना है और CGL को एकदम एक सीट हासिल कर लेना है। तो चलिए अभी हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। ये नागपुरी CGL स्पेशल, ठीक है, सेट 1 है। PDF के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281। अगर आप एडी झारखंड क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो समझिए कि आपका 90 एबव प्रश्न एकदम एग्जाम में सॉल्व होने वाले हैं ना। तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा नागपुरी बुझौल को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी कि 6 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है? दूसरा नंबर प्रश्न है ज्ञान का भंडार निम्न में से किसे कहा जाता है? ज्ञान का भंडार निम्न में से किसे कहा जाता है? ज्ञान का भंडार निम्न में से देखिए किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कहावत, दूसरा है लोक कथा लोक गाथा, तीसरा लोकगीत। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका कहावत, जो है कहावत को ही यानी कि लोकोक्ति को ही ज्ञान का भंडार कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3, ज्ञान और संस्कृति कर पहचान कौन लोक साहित्य में सबसे ज़्यादा देखल जाइला? ठीक है, देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि ज्ञान और संस्कृति कर पहचान कौन लोक साहित्य में सबसे ज़्यादा देखल जाइला? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लोक सुभाषित। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, निम्न में से नागपुरी कर कौन कवि लोकगीत कर बड़ संकलन तैयार कर रहे हैं? ठीक है, तो कौन किया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 डॉक्टर केसरी।
ठीक है, चलिए 5th नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। नागपुरी भाषा में कौन किस्म कर गीत को जोड़ती गीत कहल जाइला? तो नागपुरी भाषा में कौन किस्म कर गीत को जोड़ती गीत कहल जाइला? तो ये जो है लोकगीत को क्या कहा जाता है? जोड़ती गीत कहा जाता है। लोकगीत को क्या कहा जाता है? जोड़ती गीत कहा जाता है। मैं पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे टाइम पास नहीं करना है, बिकॉज स्टूडेंट्स का टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो मैं पूरा ऑप्शंस नहीं पढ़ रहा हूँ। आप लोग ऑप्शंस, आप लोग को जैसे आप सेट बनाएंगे उस टाइम आप लोग को ऑप्शंस का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ता हूँ, सिर्फ आपका जो आंसर है वही बताता हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन किस्म कर गीत जनाना मनक कर नृत्य गीत मानल जाइला? ऐसे तो डमकच भी जनाना ही खेलते हैं, ठीक है, लेकिन झूमर को क्या कहा जाता है? स्पेशली जनाना मनक कर नृत्य माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, नागपुरी क्षेत्र में शादी विवाह कर समय कौन तरह कर गीत गावे कर विधान आहे? तो ये हम फर्स्ट में ही क्वेश्चंस को आपको बता दिए थे टोटल। तो डमकच, डमकच कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट, पावस राग और उदासी राग निम्न में से का हके? ठीक है, पावस और उदासी राग जो है वो निम्न में से क्या है? तो यह है एक एकल संगीत है। तो मैं आपको बताऊं कि आपको तो इसका आंसर पता ही चल गया होगा, तो मैं इससे पहले आपको बता दूं कि ये जो पावस राग है ये कब गाया जाता है? आषाढ़ में, ठीक है, आषाढ़ में गाया जाता है। इसमें क्या होता है? पावस राग के गीत आषाढ़ चढ़ते ही गाया जाता है। वर्षा ऋतु में इस राग के धुन और लय एक हो जाते हैं। याद रखिएगा इस पॉइंट को, जो पावस राग के हैं ये वर्षा ऋतु में इस राग के धुन और लय एक हो जाते हैं। और पावस पुरुष, प से पावस प से पुरुष, यह जो पावस पुरुष है यह पुरुष प्रधान है। और उदासी भी, जो उदासी राग भी पुरुष प्रधान ही है। प से पावस प से पुरुष, ठीक है, ये आप कंठस्थ से याद कर लेंगे, है ना। और इस गीत में प्रायः वर्षा ऋतु में श्रृंगार रस, वीर रस, विरह रस अन्य गीत पाए जाते हैं, ठीक है। आषाढ़ यानी कि जुलाई, हमेशा याद रखिएगा, आषाढ़ यानी कि जुलाई में पावस राग कर गायन होता है। और उदासी कर कब होता है? जेठ बैसाख में, ठीक है, यानी कि जून और मई जून में, इस मौसम में, ठीक है, उदासी गीत का गायन होता है। गर्मी के कारण ग्रसित हो जाता है ना व्यक्ति, उस टाइम यह गाया जाता है। कोमल और मधुर स्वर में धुन बजते हैं, पुरुष प्रधान ये भी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से पर्व त्योहार कर गीत हके? निम्न में से कौन पर्व त्योहार कर गीत हके? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा सोहराई। सही आंसर क्या हो जाएगा? सोहराई, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। एगो गछे मांदरे मांदर कर अर्थ का होवेला? तो देखिए एगो गछे मांदरे मांदर कर अर्थ होवेला कटहर। तक कमलेश कश्यप, ठीक है, कर मृत्यु कब होलक? तो इनका मृत्यु 6 अगस्त 2019 को हुआ था। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। झारखंड नागपुरी क्षेत्र में कई प्रकार कर लोक नृत्य पावल जाइला? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है यानी कि 33 प्रकार कर लोक नृत्य झारखंड नागपुरी क्षेत्र में पावल जाइला। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन बाजा से बम बाडिंग कर आवाज निकसेला? नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये आप एकदम याद रखिएगा कंठस्य, ठीक ना। निम्न में से कौन बाजा से बम बाडिंग कर आवाज निकसेला? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा धमसा, ठीक है। नेक्स्ट, नागपुरी क्षेत्र कर तृप्त नाथ महली कहाँ कर सारंगी बजाते थे? कहाँ सारंगी बजाते थे? तो ये देखिए आपका आकाशवाणी केंद्र में यह जो है तृप्त नाथ महली जो है सारंगी बजाते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर है 15। निम्न में से पॉपुलर लोक गायिका कौन है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है जानकी देवी को पॉपुलर लोक गायिका कहा जाता है नागपुरी क्षेत्र का। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, नागपुरी फिल्म बाहा कर अभिनय निम्न में से कौन कौन किया है? देखिए रिमिक्स, कांडुलना, शीतल दांगे, प्रद्युमन नायक या फिर
पांचवा सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रद्युम्न नायक। यानी कि जो बाहा का जो ये अभिनय किए हैं वह कौन किए हैं? प्रद्युम्न नायक। नागपुरी फिल्म सुन सजना कर निर्देशक कौन है कई? ऑप्शन नंबर 1 आनंद, ऑप्शन नंबर दूसरा अस्मिता रानी, तीसरा राजीव सिन्हा और चौथा ऑप्शन नंबर शंकर दयाल पांडे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजीव सिन्हा को क्या माना गया है? सुन सजना कर निदेशक यानी कि डायरेक्टर माना गया है। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है? नागपुरी सदानी व्याकरण किताब कर मुताबिक समास कर कयगो भेद होवेला? तो 7 गो। ठीक है, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के द्वारा समास को कितने भागों में बताया गया है? तो 5। ठीक है, और योगेंद्र नाथ तिवारी के द्वारा समास को कितने भागों में बांटा गया है? 8। ठीक है, आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि 6 भाग में समास को कौन बांटे हैं। जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ये भी आपको बता दिया गया है। अगर आप लोगों ने मेरा पहले वाला सीट देखा होगा, कम से कम तो 15,000 से ऊपर क्वेश्चंस को करा दिया गया है। ठीक है, अगर आप टोटल वीडियो देखते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक ना, आप इस एडी झारखंड क्लासेस से ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि ऐसा हम दावा करते हैं ना कि अभी तक किसी ने नहीं इतना डीपली पढ़ाया होगा नागपुरी में। आप जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो या जेएसएससी सीजीएल या कोई भी झारखंड का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें आपका अगर लैंग्वेज पेपर नागपुरी है ना, तो दिस इज़ द बेस्ट चैनल फॉर यू, है ना। आपको सक्सेस होने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान देंगे। नागपुरी भाषा परिषद कर गठन कहिया होल रहे? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 20, नागपुरी भाषा कर उद्भव कौन अपभ्रंश से हो रहे? तो ये देखिए मगधी। देखिए इसका जो कहना है अलग अलग सबका है। ठीक है, मागधी कोई और बोले हैं कि नागपुरी भाषा मगधी के अपभ्रंश से उत्पन्न हुआ है, कोई अर्धमगधी से हुआ है, भोजपुरी से हुआ है। सारा चीज़ आपको पढ़ा दिया गया है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है ना कि मागधी नागपुरी की अपभ्रंश भाषा किसने कहा है, डॉक्टर केसरी बोले हैं या भुवनेश्वर अनुज बोले हैं, ठीक है, सत्येंद्र जी बोले हैं, कौन बोले हैं? अर्धमागधी जो है नागपुरी का अपभ्रंश है, यह मतलब अर्धमागधी का नागपुरी अपभ्रंश है। ये सब कौन बोले हैं? ये सब सारा चीज़ आपको बता दिया गया है। आप पिछला क्लास देख लें, सारा आपको डिटेल्स पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिर्फ ये हम सेट आपको बनवा रहे हैं, डिटेल्स उतना नहीं जाएंगे, बिकॉज डीपली जो है बहुत सारा बता दिया गया है। एक ही बात को सब में बात करना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, आप वीडियो देखिए अच्छे से, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। 21 नंबर प्रश्न है, नागपुरी लिखित यानी कि सबसे सुपर हिट लिपि यानी कि सबसे सुपर लिपि नागपुरी लिखने के लिए सबसे जो व्याकरण में लिखा हुआ था, सबसे सुपर लिपि कौन माना गया है नागपुरी का? देवनागरी लिपि को माना गया है। ठीक है, और सबसे शुरू यानी कि नागपुरी व्याकरण में सबसे शुरू कौन लिपि का उपयोग करल गेलक? तो ये रोमन लिपि का यूज किया गया था। ठीक है ना, नागपुरी व्याकरण का पहल कब आया था? तो 1886 में। कौन आया था? नेरवा लेटू ऑफ उर्फ अवधारणा? नहीं। ठीक है, एक है लोहरदगा, छोटा नागपुर कुछ लोहरदगा करके है, वो आया था व्याकरण। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न, नागपुरी भाषा का शुरुआती व्याकरण में कौन लिपि कर उपयोग करल गेल हलक? तो ये रोमन लिपि। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी तो जनरली जो भी यूज होते हैं नागपुरी में, वो नागपुरी का जो यूज होता है वो देवनागरी लिपि में ही सब कुछ किया जाता है। और देवनागरी लिपि का यूज क्यों किया गया? क्योंकि देवनागरी लिपि बहुत ही बेस्ट होता है समझने और बूझने के लिए। ठीक है ना, इनमें ज़्यादा समझ आता है स्टूडेंट्स को। देखिए 24 नंबर प्रश्न है, ध कौन तरह का अक्षर में आवेला? महाप्राण में, अल्प प्राण में, दोनों में, कोई में नहीं। किस में आता है? आंसर हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। महाप्राण का कोड कितना होता है? 2-4 होता है, यह याद रखिएगा। 2-4 क्या है मैं आपको समझा दूं, क ख ग घ। ठीक है, तो 2-4 यानी कि जो कवर्ग में 2 और 4 नंबर पर जो आता है ना, दैट इज द कोड ऑफ द महाप्राण ना। यानी कि यहाँ ध पूछा है, ख भी पूछता तो मेरा यही आंसर होता, महाप्राण ही। ठीक है, वैसे ही आपको चवर्ग में करना है, च छ ज, इसमें 2-4 होगा,
ट ठ ड यानी कि ठ, और ढ क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरा टोटली करके आप निकाल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, निम्न देवल में से च काह के, च जो है काह के, तो ऑप्शन नंबर 1 अल्प प्राण है। च क्या है, अल्प प्राण है। अल्प प्राण का कोड कितना होता है, अल्प प्राण का जो कोड होता है 1-3 होता है। कितना, 1-3। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ का ज़रूरत है तो पीडीएफ के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं 8863884281। इसमें आपका जो है जो सीजीएल का पूर्ण यानी कि पूरा तैयारी करा दिया गया है। ठीक है, लोक साहित्य में लोकगीत, लोक गाथा, ठीक है, जितना आता है लोकोक्ति, मुहावरा, ये सारे का आपको नोट्स मिलेंगे। लोक संगीत का पूरे बुक का शॉर्ट नोट्स प्लस वन लाइनर और एमसीक्यू भी मिलेगा। बनकेवरा का पूरे बुक का पोएम और कविता यानी कि दोनों का शॉर्ट नोट्स मिलेगा। आंगना का शॉर्ट नोट्स यानी कि आपको जो है फुल प्रिपरेशन, ठीक है, करा दिया गया सीजीएल के लिए। और जेपीएससी के लिए आपको यहाँ जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा पीडीएफ, जो लोक साहित्य है और लोक संगीत, ये आपका जेपीएससी के लिए यहाँ फुल अप और व्याकरण का तीनों का क्लास एकदम करा दिया गया है। आप जेपीएससी में एकदम अच्छे से अच्छे, बेस्ट से बेस्ट मार्क्स ला सकते हैं। पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एकदम टोटल डिटेल्स में आप नागपुरी के बारे में लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा ये बनकेवरा और आंगना को लेकर, ठीक ना। आपको जो है ये सुंदर कहानी से पूछ रहे हैं कि पूरन कर दूसर पत्नी के का नाम हलक। ठीक है, पूरन कर दूसर पत्नी का नाम क्या था, तो नगमतिया था। क्या है, नगमतिया। आपको एकदम टोटल डिटेल्स पढ़ना है, एकदम शॉर्ट नोट्स तो आप जरूर देखेंगे। जगत कौन हलक, पूरन में ये जगत कौन था, जल्दी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट बताइए। तो जगत नगमतिया कर बाप हलक। तो आप ये बताइएगा कि पूरन कर कितना साल में शादी हुआ था नगमतिया के साथ। ठीक है, तो पूरन कर जो साल हुआ था 40 साल पूरन कर हुआ था और नगमतिया कर था 18 साल। ठीक है, और ये पूरन का ही बेटा का नाम सुंदर था। बेनी बाबू कर पत्नी कर का नाम हलक, तो रेखा रानी। ठीक है, रेखा रानी को कहाँ खुशी लगता था, जल्दी आप बताइए। वो शहर में अच्छा लगता था या फिर गांव में ही, ठीक ना, तो गांव में ही उनको अच्छा लगता था। सोमरा के हलक, ठीक है, सोमरा कौन था, ये सब आप लोग के लिए क्वेश्चंस है। पहला नंबर सोमरा कौन था, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और एतवरिया कौन थी, एतवारी कौन थी, ठीक है। और बिसाही कर लेखक कर नाम कहा के, बिसाही, तीसरा नंबर प्रश्न है आप लोग के लिए, तीसरा नंबर प्रश्न है बिसाही कर लेखक कर का नाम हके। तो देखिए ओम क्या है, बिसाही कर जो है लेखक कर जो नाम है ओम लता चौधरी, ओम लता चौधरी है। ठीक है, नेक्स्ट एतवारी जो थी बिरसी कर दोस्त थी। बिरसी कौन है, बिसाही जो है कहानी कर एक पात्र है कई। और सोमरा कौन है, ये कर पति है कई, यानी कि बिरसी कर पति कौन है कई, सोमरा है कई। ठीक ना। अब देखिए कि कंचनगढ़ कौन कहानी से संबंधित है, कंचनगढ़ कौन कहानी से संबंधित है, तो यह तिरिया चरित्र से संबंधित है। किससे, तिरिया चरित्र से, तिरिया चरित्र से। ठीक है, कंचनगढ़, कंचनगढ़ में कौन कौन रहते थे, तो वो 7 बहनियाँ जो तालाब में चल गया था। सौकड़ा सहुआइन से बोलकर कितने महीना के लिए वह कमाने गया था। सौकड़ा जो है अपना पत्नी से कितने महीना को बोल कर गया था कि मैं इतने महीना में लौट आऊँगा कमाकर, 3 महीना में। ठीक है, और जे पोखर में फूल बेच के पूरा पोखर को भर देवेला, वो जो सहुआइन जो जली थी, ठीक है, तो वो कितने दिन में मिली थी, तो वो भी 3 महीना में ही मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आप लोग को एकदम थोड़ा सा जो है एकदम याद दिला दे रहे हैं, ठीक ना, याद दिला रहे हैं कि जो लोक कथा है, लोक कथा का वर्गीकरण डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा कितने भागों में किया गया था। लोक कथा का, ये आपका दैट इज द रिवीजन क्लास। ठीक है, लोक कथा का, लोक कथा का डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा,
लोक कथा का डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा कितने भागों में बांटा गया था? ठीक है, तो कितने भागों में बांटा गया था? 7 भागों में बांटा गया था। ये आप एकदम ध्यान से रखेंगे और पढ़ेंगे, है ना। चलिए दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? एकदम इसी तरह से एकदम टेस्ट होने वाले हैं, एकदम लाइव टेस्ट कल से होंगे, एकदम बहुत ही बेस्ट तरीके से। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें यार। इतना मेहनत आप लोग के लिए करते हैं, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो करिए। हाँ, बहुत बहुत मेहनत करते हैं। अगर आप पीडीएफ भी खरीदते हैं ना, तो जितना में हम पीडीएफ देते हैं ना, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, उतना में आपको कोई भी चैनल वाले नहीं दे सकते हैं, और उतना बेस्ट कंटेंट नहीं दे सकते हैं। मैं लिख कर देता हूँ, ठीक है। ये आप लोग को पता होनी चाहिए। सभी लोग 2-2, 3-3 हज़ार बैच का दाम रखते हैं, प्राइस रखते हैं, लेकिन मेरा आप लोग सोच रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है। एकदम आप टोटल प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्री, है ना। यूट्यूब पर पीडीएफ ओनली 149 में आपका जेपीएससी जैसे सीजीएल, उत्पाद सिपाही, एकदम टोटल का 149 में ही आपको प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।